प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बहुत ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। आज की कथा में मैं आपको सुनाऊंगी लक्ष्मी माता और गणेश जी की दो दुर्लभ कथाएं, जिन कथाओं को सुनने से दीपावली के दिन साधक के जीवन में सब कुछ सुख समृद्धियां आ जाती हैं। तो आज की इन कथाओं को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित मन करके सुनिएगा। सबसे पहले आज आप दीपावली के दिन गणेश जी की पौराणिक कथा को सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटा से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू जो कुछ मांगेगी मैं तुझे अवश्य ही दूंगा। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो सब अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिनों तक जिएगी, तू क्यों ना धन मांग ले और क्या नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार की खुशी दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग दिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह सब सुनकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, सबके जीवन में सुख समृद्धियां देना। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में निकल पड़े। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर उनकी बात को सबने अनसुना किया। पर उसने उनकी बात को अनसुना करने के बाद कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। इसी दौरान एक बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया और भगोना चूल्हे पर रख दिया। इस पर गणेश जी ने बुढ़िया को कहा कि कोई बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने कहा, बाल लीला समझते हुए घर में बड़ा भगोना था, उन्होंने उसी को चढ़ा दिया और फिर देखो चमत्कार क्या हुआ। गणेश जी द्वारा चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया का कटोरा भरकर खीर दे दी। बुढ़िया की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ कटोरे को छिपा दिया। इस प्रकार सभी ने खीर को पेट भर खा लिया। इसके बाद वह बुढ़िया माई भूख लगी तो बुढ़िया ने खीर खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशिया खीर खा ले। तब गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कई कब खाई तो वह बोला कि जब तेरे पोता पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इस बात का पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर पड़े थे। इससे राजा को बड़ा अफसोस हुआ। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्धान हो गई। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरात से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। कथा
कथा के बाद की कामना। श्री गणेश जी महाराज जैसे पहले बुढ़िया को फल दिया, वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले सबको आपस में सुनने और उनके घर में भंडार भरना। इस प्रकार गणेश जी की कथा का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए श्री गणपति बाबा की जय हो। अब आप दीपावली की पौराणिक कथा को सुनिए। कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या पर दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। इस प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा आरती करने के बाद कथा जरूर सुननी चाहिए। हालांकि दिवाली कथा के नाम से कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर सिर्फ माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा का ही श्रवण करना चाहिए। इस बार दीपावली का पर्व बहुत ही पावन और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मनाया जाएगा। एक समय सतयुग की कथा के अनुसार सर्वप्रथम यह दीपावली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तो इस महाअभियान से ऐरावत, चंद्रमा, उच्चेश्वरा, परिजात, वारणी, राभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृत घट के लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी से तो स्वास्थ्य के अधिदेव धन्वंतरी की जयंती से दीपों के उत्सव का महापर्व आरंभ हुआ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को इसी महामंथन देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दीपावली मनाई गई। सतयुग में भगवान श्री विष्णु 3 पग में तीनों लोकों को नापकर तथा राजा बलि को दानशीलता से प्रभावित होकर पाताल लोक को भेज दिया तथा आश्वासन दिया कि यदि उनकी याद में भूलोकवासी प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाएंगे तो देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के लिए भी वह किया तो क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श होते ही देवी महाकाली को क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसीलिए दीपावली की रात महाकाली के महारौद्र वाली रात कही जाती है, क्योंकि इस दिन बहुत ही अंधकार में बातें घटित हो गई थी। अब आप त्रेता युग की कथा सुनिए। त्रेता युग में भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबली राक्षस सौंद्र रावण को पराजित कर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक पर्व बनाया गया। द्वापर युग की कथा के अनुसार द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युक्त रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना श्री कृष्ण के बचपन की। इंद्र पूजा का विरोध कर गोवर्धन पूजा का क्रांतिमान निर्णय क्रियान्वित कर श्री कृष्ण ने स्थानीय प्रकृति संप्रदा के प्रति सामाजिक चेतना का संकनाद किया और गोवर्धन पूजा के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। अन्नकूट का अर्थ है पहाड़। अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थों का पहाड़, जैसे अर्थात प्रचुरता से उपलब्ध हो। वैसे ही कृष्ण बलराम कृषि के देवता हैं, जिनकी चलाई गई अन्नकूट परंपरा आज भी दीपावली उत्सव का अंग मानी जाती है। यह पर्व प्राय दीपावली के दूसरे दिन प्रतिपदा को मनाया जाता है। एक और घटना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने नरक चतुर्दशी को भी इसे किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि है। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को द्वारिका और गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। नरकासुर नामक राक्षस का वध कर अपनी प्रिय सत्यभामा के लिए परिजात वृक्ष लाने की घटना दीपों के उत्सव एक दिन पूर्व अर्थात एक चतुर्दशी से जुड़ी है। इसी से नरक भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन इसकी पूजा की जाती है तथा फिर अमावस्या के बाद भाया दूज का इसी श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया और अपनी बहन से पूछा कि क्या बनाओ तो वह जीवेंगे तो वह जानते हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खाकर पेट भारी हो गया, इसीलिए आज मैं कुछ हल्का खिचड़ी खाऊंगा। तो हाँ, क्यों? सारे संसार के स्वामी यह संदेश देते हैं कि
तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है, प्रेम पकवान से नहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कलयुग की कथा के अनुसार वर्तमान कलयुग दीपावली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्माण के साथ भी जोड़ा जाता है। भारतीय ज्ञान और मनीषा के दे दीप्यमान अमर दीपों की रूप में स्मरण कर इन पूर्व त्रिशाल नंदन महावीर ने भी इसी पर्व को चुना था अपनी आत्मज्योति के परम ज्योति के महामिलन के लिए, जिसकी दिव्य आभा आज भी संसार को आलोकित किए है। प्रेम, अहिंसा और सम्य के अद्भुत प्रतिमान के रूप में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था। दीपावली के ही दिन अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। इसी प्रकार दीपावली के इस पर्व की इतनी महत्ता है कि जिसने भी जिस युग में माता लक्ष्मी को पुकारा, माता लक्ष्मी की पूजा की, माता लक्ष्मी उसी युग में अपने भक्त को दर्शन देने के लिए पृथ्वी लोक पर आई और अपने भक्तों की सच्चे मन से उन्होंने सेवा रक्षा की और उनके घर में माता लक्ष्मी का वास भी हो गया। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी मात की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।